दोस्तों बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जो आपका डेटा होता है उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रियां हैं, डुप्लीकेट नाम है, ईमेल आईडी है, कुछ भी डेटा हो सकता है जिसके अंदर डुप्लीकेट है। अब आप ये चाहते हैं कि इसमें से डुप्लीकेट जो डेटा है वो रिमूव हो जाए, या आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डुप्लीकेट हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कई तरीके से डुप्लीकेट को फाइंड करना, रिमूव करना सिखाऊंगा। हो सकता है आपको पहला तरीका काम में ना आए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो लोग बड़े बड़े डेटा पर काम करते हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है। जो बड़े जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, कोई कहीं मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा, क्योंकि उनके पास डेटा जो होता है ना वो हज़ारों लाखों में होता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, कोई एक तरीका आपके काम आ जाएगा। देखो सबसे सिंपल तरीका है, एक तो पहला वाला ये है कि हमें इसमें डुप्लीकेट एंट्रियाँ देखनी है कौन कौन सी हैं। ये मैंने केवल ईमेल आईडी ली है, छोटा सा डेटा लिया है समझाने के लिए ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर इसको कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाइलाइट्स में जाके और डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक कर देना। तो अब क्या होगा, आपको डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो आपके सामने कलर होकर आ जाएंगी, लेकिन रिमूव नहीं होंगी। अभी मैं केवल पहचानना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो मैं इसमें कलर दे देता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाना और मैं इसको कर देता हूँ ये वाले कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमें ये ओके कर देते हैं, तो हमें पता चल गया ये एंट्री जो है वो डुप्लीकेट है। लेकिन अब रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए अभी और डेटा मैं इसमें ऐड करूँगा, आप देखते जाओ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। इसलिए मैंने ये कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इसका जो कलर है वो हटा देता हूँ सेलेक्टेड सेल्स से। तो ये हमने अभी हटा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ तो हमने फाइंड किया है, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए आप पूरे कॉलम को या डेटा को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप जाना डेटा में, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाकर। अब यहाँ पर ये सिंपल एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है जो भी है उसको टिक कर देना। अगर आपका टिक नहीं है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इसने बता दिया है 9 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई हैं और 24 यूनिक है, ओके कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये यूनिक है, सारी डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो चुका है। अब देखो यहाँ डिफरेंस मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। तो ये नीचे की जो एंट्रियाँ हैं ये ऊपर खिसक गई हैं, मतलब रिमूव डुप्लीकेट होके डेटा ऊपर पहुँच गया है, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया। अच्छा एक फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से अभी बताऊँगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि ये तो सिंपल एक कॉलम का डेटा है, मान लो हमारे पास बहुत सारे डेटा है, फिर कैसे रिमूव डुप्लीकेट होगा। चलो उसको भी मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, इसको या कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल Z, वापस से वही डेटा आ गया। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। कुछ भी नंबर हम रैंडमली ऐसे ले लेते हैं, ऐसे मैंने डाल दिया। अब इसको मैं कर लेता हूँ ड्रैग, नहीं इसमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ अलग अलग वैल्यू बनानी है ना, फिर कुछ उसमें डुप्लीकेट बना देंगे। प्लस 56 कर देता हूँ, ठीक है। तो हर नंबर नया आ जाएगा मेरे पास। ये एक छोटा सा मैंने डेटा बना लिया है, ठीक है। बाहर बच्चे बोल रहे हैं, शायद आपको डिस्टर्बेंस हो थोड़ा सा, तो इग्नोर कर देना। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले इसको वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल C, राइट क्लिक, SV, तो इसके फॉर्मूले हट गए। अब कुछ फ़ोन नंबर में डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे ये वाला कॉपी, और नहीं फ़ोन नंबर के साथ मुझे ईमेल आईडी भी करनी होगी। दो चीज़ें, कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये वाला कॉपी कर लो, ये पेस्ट कर लो, ये वाला कॉपी कर लो, और ये यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो आपका डेटा ऐसा है जिसमें ईमेल आईडी भी डुप्लीकेट है और फ़ोन नंबर भी डुप्लीकेट है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट्स। और अब देखो, अब आपको अगर अब दोनों की बेस पर रखना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर टिक होना चाहिए, और ओके करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये बता देगा कि 3 जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू थी और 30 यूनिक हो गई हैं, है ना। ओके करेंगे तो वो जो डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो चुकी हैं, देखो नीचे सेल ऊपर खिसक गए। तो अगर आपका दोनों चीज़ें में डुप्लीकेसी है तो दोनों पर टिक होना चाहिए। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, वापस आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए। अब मान लो आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मुझे केवल ईमेल आईडी की बेस पे मुझे चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, ईमेल आईडी तो उस बंदे की एक ही है, लेकिन उसने दो नंबर सबमिट कर दिए, एक बार फॉर्म भरा, ईमेल आईडी भर दिया और दूसरा नंबर, फिर दूसरी बार फिर ईमेल आईडी सेम ही और दूसरा नंबर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमें फ़ोन नंबर तो डुप्लीकेट है,
लेकिन ईमेल आईडी तो यूनिक है, तो हम उस टाइम केवल रिमूव डुप्लीकेट में जाके और दोनों को टिक करना है। ये जो हमने दोनों को टिक किया है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस डेटा में से केवल ईमेल आईडी की बेस पर डेटा डिलीट हो, तो अब इसको रिमूव डुप्लीकेट में जाके केवल ईमेल आईडी दे देंगे, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ से नीचे कितनी सारी एंट्री गायब हो गई हैं। तो 10 एंट्री ऐसी थी जो डुप्लीकेट थी ईमेल आईडी की बेस पे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप। नहीं आया समझ में दोबारा देख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ और है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें हम फॉर्मूला लगा करके पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो चलो अब उसको कैसे करेंगे, उसको मैं इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से यहाँ पे Ctrl+V, और इसका पहले मैं ये हटा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर और सेलेक्टेड सेल्स। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ, ठीक है। अब पूछ रहा है रेंज, रेंज हमारी है ये वाली कॉलम L, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप पूरा कॉलम नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे, नीचे और भी डेटा हो सकता है आपका, तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से डेटा सेलेक्ट करना है। लेकिन करने के बाद यहाँ पर डॉलर लगाना पड़ेगा, F4, पूरा नीचे तक डेटा सेलेक्ट, इसको लॉक करना पड़ेगा, वरना वो खिसकता जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ पूरा कॉलम मेरा जो है ये काम का है, इस पूरे उसमें मुझे फाइंड करना है डुप्लीकेट क्या है, ठीक है। काउंट इफ, और क्राइटेरिया हमारा हो गया, रेंज हमारी हो गई ये L, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पर हम क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन 1, ठीक है। और नहीं, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर क्राइटेरिया जो हम देंगे, क्राइटेरिया होगा कि हमें क्या ढूंढना है, क्या डुप्लीकेट ढूंढना है। तो रेंज हमने दे दी, इस कॉलम में ढूंढना है, इसको क्लिक कर देंगे पहले वाले को, कि इस पहले वाले को ढूंढे इस पूरे डेटा में, अगर मिल जाए तो क्या करेगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब अगर ये वैल्यू मिल जाए और एक वैल्यू से ज़्यादा हो तभी तो डुप्लीकेट माना जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मतलब हमने काउंट किया L कॉलम में L2 की वैल्यू ये वाली अगर मिल गई और ग्रेटर देन 1 है तो क्या, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, एंटर करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, और वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो यहाँ पर ट्रू आ गया है, ये वैल्यू डुप्लीकेट है ना, तो ट्रू आ गया है। अब इसको डबल क्लिक करके मैं चेक कर लेता हूँ डेटा हमारा सही सेलेक्टेड है ना, हाँ सही सेलेक्टेड है। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, तो जो डुप्लीकेट होगा वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा चलो, अब हम मान लो ये चाह रहे हैं कि ट्रू फॉल्स ना, यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट, और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो ब्लैंक आ जाए। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और ऐड कर देंगे जो कि होगा इफ़ कंडीशन वाला। डबल क्लिक, स्टार्टिंग में दे देंगे इफ़ ये सारी वैल्यू देखो, यहाँ लॉजिकल टेस्ट चल रहा है, ये पूरा लॉजिकल टेस्ट है हमारा, है ना। इफ़ ये वाली वैल्यू इक्वल टू है, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा पहले, इसको पहले हम ब्रैकेट में करते हैं। अगर ये पूरी वैल्यू इक्वल टू है ट्रू के, TRUE ट्रू हमें इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है, कॉमा लगाएंगे। अगर ट्रू है, ये ट्रू के बराबर है, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, डुप्लीकेट फाउंड, या डुप्लीकेट, ठीक है। कॉमा, अगर डुप्लीकेट नहीं है, फॉल्स है, तो ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक के लिए हम पहला इन्वर्टेड कॉमा ओपन और फिर क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, तो मतलब ब्लैंक आ जाएगा। एंटर करते हैं तो देखो ब्लैंक आ गया, ये डुप्लीकेट नहीं है। अब ड्रैग करता हूं मैं, तो अब देखो यहाँ पर डुप्लीकेट लिखा हुआ आ गया। तो अब इसको नीचे तक हम इसको ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक हमारा डेटा है। ये देखो सारा जो भी है डुप्लीकेट इसने मुझे फॉर्मूले के थ्रू भी बता दिया। तो इस तरह से मैंने अलग अलग तरीक़ों से आपको बता दिया है। अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके ना, और इसको यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू, हाईलाइट सेल में जाने, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू और ओके। तो अब देखो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट लिखा हुआ है हमारा कलर मैच हो रहा है, ये देखो। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और है, ये फाइल जो है मैंने डाउनलोड के लिए दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये टेस्ट फाइल, ये फॉर्मूला वगैरह आप चेक कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना नीचे से।
और क्लिक करके वेबसाइट खुल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूं, मेरे एक एडवांस एक्सेल का कोर्स है जिसमें मैंने MIS और डैशबोर्ड सारी चीज़ें कवर की हैं, बेसिक से एडवांस तक एक्सेल। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में क्या है। और यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारा चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में क्या क्या सिखाया जाएगा, MIS डैशबोर्ड में क्या क्या सिखाया जाएगा, वो पूरा दिया हुआ है ना, वो आप जाकर चेक कर लेना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सेल को सीखने के लिए बेसिक से एडवांस तक विद MIS एंड डैशबोर्ड, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, आई होप इसके बाद आपको, अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया तो एक्सेल कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है इसके अंदर। मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हेल्प ले सकते हैं बीच बीच में, कोर्स अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो एक्सेल सीखना चाहते हैं या फाइंड डुप्लीकेट का उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर देना। चलिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।